ये इनको नहीं चाहिए थी उस टाइम शादी। ये कह रहे थे मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन उस टाइम ना जब हमारी शादी हुई थी तो बच्चे ना माँ बाप के आगे बोल नहीं पाते थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है। मैं, कौशिक जी, दीपा, हम तीनों यहाँ पर ठीक हैं और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़ोरों से। थोड़ा बहुत नहीं कर रहे, बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं। काम के साथ में, काम के साथ कर रहे हैं, मतलब ऐसे घूमना फिरना एंजॉय नहीं है। हाँ, काम के साथ कर रहे हैं। और आप लोग मेरे से बहुत बार कह चुके हैं आंटी आप अपनी शादी की वो एल्बम दिखाओ। हाँ, मैं दिखाऊंगी। अब मैं आ चुकी हूँ तो मेरी यहाँ पर ही सामान था तो मैं आपको एल्बम दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा ही है, उस टाइम पे अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि बच्चे सब बार बार आते हैं तो एल्बम देखते हैं। कितने साल पुरानी है बताना? ये 32 साल पुरानी एल्बम है। और देखो बच्चों ने क्या करा हुआ है एल्बम का। मेरी का जो भी कोई बच्चा आएगा, शिवानी है, दीपा है, अंकुर है, राजा है, इनको कोई फोटो पसंद आता है इनका बचपन का, शिवानी का जैसे, या दीपा को अपना आया और अंकुर को अपना आया, कोई भी फोटो लगा उन्हें अच्छा, वो इसमें से गायब कर देते हैं। और देखिए इसकी क्या चितड़े उड़ा रखे हैं, देखिए क्या नंगी कर दी है ये एल्बम मेरी। आप देखिए ऑनलाइन पे ना वो नहीं बनी थी ना, तो स्टेज बनी थी, वैसे बनती थी मॉडर्न, ज़्यादा जो लोग घर के मॉडर्न थे वो लोग बनाते थे। लेकिन हमारे यहाँ गांव का माहौल था, मेरे दादा दादी वाला, तो गांव के लोग भी आए हुए थे तो मेरे पापा को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। बड़ी बहन की शादी में भी नहीं बनवाई थी, बीच वाली की में भी नहीं बनी थी, तो मेरे में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ते वो लोग, तो उन्होंने नहीं तोड़ा रिकॉर्ड तो मेरी वो स्टेज नहीं बनी थी, खाली दरवाजे पे ही मेरी जयमाला डली थी। जैसे मैं एंट्रेंस पे जब लड़का आके खड़ा होता जहाँ पे आरता होता है वहीं पे मेरी वो डली थी। और आज आपने मुझे भी देखा है और अंकल को भी देखा है, देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। और जब हमारी शादी हुई थी तो अंकल 21 साल के थे, मैं 20 साल की थी उस टाइम पे। और आजकल के में कहते हैं ना बच्चों से भाई कि बच्चे भाई शादी कर देते थे, लड़का अच्छा मिल गया शादी कर देते, कहते हैं ना मैं तो बच्चा हूँ मैं नहीं शादी करूँगा। उस टाइम 20 साल के बच्चे को भी बहुत बड़ा मानते थे, और जब 22-23 साल का हो जाता तो कहते थे बुढ़े करोगे क्या बच्चों को। हमारे बाबा कहते थे हमारे पापा से कि जब हम 3 बहन थे अपने घर में बड़ी, तो जब देखते ज़्यादा उम्र नहीं थी, छोटे छोटे थे, 12, 14, 15 साल की लंबाई ज़्यादा ले रखी थी हम लोगों ने, तो क्या कहते थे, मैं सबसे लंबी थी अपने घर में तीनों बहनों में, तो क्या कहते थे कि भीत सी कर रखी है, हरियाणा के होंगे वो समझेंगे इस चीज़ को, भीत सी कर रखी है छोरी, इनका ब्याह ना करेगा, यूँ कहते पापा से हमारे से। फिर लेकिन हमारी शादी वही, हमारी बहनों की 20-22 साल में ऐसी शादी हुई है। और ये देखिए मेरी एल्बम में दिखाती हूँ, जब मेरी ये सगाई हमारे यहाँ पर पहले चली जाती थी, ये हमारा सगाई के टाइम का है, सगाई पहले गई थी। ये देखिए आप बहुत धुंधले आ रहे हैं फोटो, ये ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। सगाई का है, लगन सगाई का नहीं, खाली सगाई का है। सगाई मेरी शादी से पहले गई थी, काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी दिन, मतलब 6 महीना या 1 साल पहले सगाई हुई थी मेरी। ये देखिए ये सगाई का फोटो है। मेरा भाई है मेरे से, तो अभी मैंने उस दिन आपको मिलवाया था, बड़ा मेरे से छोटा भाई है ये। और ये मेरे ताऊ जी हैं, अभी ये नहीं है इस दुनिया में। देखिए पूरे लोग, मुझे ऐसा लगता है 1-2 आदमी जो हैं वो बचे हुए हैं इसमें, बाकी तो लोग हैं नहीं इसमें, जो मतलब जा चुके हैं दुनिया से। और ये देखिए फिर ये मेरा वो चढ़ाते हुए, उस टाइम इस तरह से रिवाज होता था। तौलिया देखिए, तौलिया। ये महेंद्र जी देख लीजिए, कौशिक जी देखिए कितने छोटे से हैं, अभी इनका मुंह पर होगा तब दिखाऊंगी मैं। ये देखिए पान खिलाते हुए, इसको पान खिलाया है इन्हें, ये देखिए। और ये निंदर जी जो कल तुम ना देखा, जो बुढ़ा सा आदमी बार बार कहना रहा था कमरे में, काफ़ी उम्र हो गई है इनकी, मेरी शादी में इतने छोटे थे। ये ओमदत चाचा जी हैं इनके, आप लोग नहीं जानोगे तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए। और मैं मिलाऊंगी, ये मेरा छोटा भाई है। ये देखिए मेरी शादी पे जिनसे मैं इनके घर गई थी, ये मेरा छोटा भाई है। इनकी वीडियो है काफ़ी, जिनके घर गई थी, जिनके साथ मेरी माँ रहती है, माँ के साथ जो रहते हैं वो मेरा भाई है, ये वाला छोटा। उस टाइम ये इतना छोटा था, और ये बड़ा भाई है, ये मेरे से छोटा है। और फिर ये वही उसी का हो गया है, ये सगाई का ही है, सगाई देते हुए का है ये सबका। ये देखिए उस टाइम ये टीवी ऐसा चलता था, ये देखिए ये टीवी है, कलर था टीवी, लेकिन टीवी वैसा था जो स्टैंड पे रहता है ना टीवी, दीवार वाला टीवी नहीं था जो आजकल एलईडी चल रही है, वो नहीं था उस टाइम पे। ये देखिए, ये देखिए फिर अब यही है। और ये फिर अब हम आ गए इस पर, ये मेरी चाची सास है, दीपा के पापा की चाची हैं, उनकी बीच वाली लड़की है ये अभी तो काफ़ी एज हो रही है सबकी। और ये भाई है फिर मेरा, ये उन्हीं इनके पापा के चाचा की बड़ी लड़की है, इसकी शादी हो गई है, उस टाइम हो चुकी थी। ये पता नहीं कौन है गाँव की है।
फिर ये मेरा छोटा भाई है जिससे मैं मिला चुकी हूँ, और ये मेरे मामा की लड़की है उस टाइम। अब ये काफी बड़े बड़े बच्चे वाली हैं ये देखिए ये। और इधर आ जाइए, ये मेरा देवर है जिसकी लड़की की शादी थी अभी इतना छोटा था, अभी इसकी लड़की की शादी हुई है 20 साल की लड़की की शादी हुई है इसकी की अभी। और ये कौशी जी हैं, बस दिखाती हूँ मैं आपको। ये कौशी जी हैं, ये कौशी जी की चाची है ये वाली, ये कौशी जी की अम्मा है मम्मी, और ये कौशी जी के चाचा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं सारे। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये है कौशी जी यहाँ पे। फिर ये कौशी जी फिर दोबारा दिखा देती हूँ, ये हमारी सास है, ये हमारी चचे सास है। उस टाइम ये रिवाज होता था कि दौरान जेठानी की बहुत दोस्ती होती थी, तो जब भी जेठानी के बच्चे का या दौरानी के बच्चे का की शादी होती तो मतलब अपने को ना ले, अपने आप ना लेके वो चीजें शगुन उसको दिलवाते थे दूसरी वाली को। जैसे इनकी शादी हुई है कौशी जी की, तो शगुन चाची सास ने लिया है, ना कि मेरी सास ने। मेरी सास देखिए कितनी सिंपल साड़ी में खड़ी है बिल्कुल, ये मेरी सास है। ये मेरी चचे सास है, ये बैठी हैं, ये बैठी, ये देखो ये दे रही शगुन, दिखाई दिया ये देखिए। और ये इनकी मौसी हैं, पापा की मौसी, कौशी जी की मौसी हैं। अब फिर हम इधर आ गए हैं, ये फिर इनकी वही है मौसी वौसी हैं, कौन है सब आशीर्वाद देते हुए हैं, माँ मौसी चाची। कौशिक देखिए कितने छोटे से हैं और कितने स्मार्ट हैं। एयरफोर्स में 17 साल के गए थे और 4 साल हुए थे ना एयरफोर्स में गए हुए उस टाइम, तब इनकी हुई है शादी। और ये देखिए हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे भी हल्दी चढ़ती होगी ना, तेल बान होता है जो, तो उसमें ये इनकी चाचा की लड़की है, ये नरेश हेरा, ये कौशी जी हैं हल्दी चढ़ाते हुए, ये इनकी बहन है। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये इनकी भाभी आ गई हैं। कौशी देखिए कितना स्मार्ट है, पहले से स्मार्ट है। और अब ये बाल वाले हैं, इस टाइम इनके बाल हैं ये इनकी भाभी हैं, इनकी चाची की भतीजे बहू, मुझे वो है पता नहीं है, वैसे भाभी हैं, मतलब दूर की भाभी हैं, काजल लगाते हुए। ये सारी भाभी काजल लगाते हुए हैं। ये इनकी चाची की भतीजे, चाची के भाई के बेटे की बहू है, मतलब काफी दूर का रिश्ता है। लेकिन बस ये है इनकी भाभियाँ, परिवार में इनकी भाभियाँ हैं। ये कोई तिलक कर रहा है तो किसी ने काजल लगाया है, ये देखिए। अब आ जाइए आप यहाँ पे, ये देखिए ये इनकी चाची का बेटा है, ये फिर इनकी भाभियाँ हैं सारी, मामा के बेटा की बहू, सब ये लोग हैं। ये भी तिलक करते हुए। यहाँ पर है वो सासू माँ, ये मेरी सासू माँ है, और ये चाची सास हैं, और ये मेरी चाची की बेटी है, उनका बेटा है। कौशी जी को इस टाइम गुस्सा आ रहा है क्योंकि कौशी जी का मूड नहीं था शादी करने के लिए, इन पर जबरदस्ती डाली गई थी उस टाइम शादी। हाँ, ये इनको नहीं चाहिए थी उस टाइम शादी, ये कह रहे थे मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन उस टाइम ना जब हमारी शादी हुई थी तो बच्चे ना माँ बाप के आगे बोल नहीं पाते थे, तो ये जबरदस्ती की शादी है। और ये कौशी जी की चाची हैं तिलक करते हुए, ये माँ तिलक करते हुए है। फिर ये कपड़े पहनाते हुए मामा आ जाएंगे अब इधर। ये इनके मामा हैं, ये मामा है इनके, ये मामा का लड़का है। ये तिलक पहनाते, ये कपड़े पहनाते हुए, पगड़ी बांधते हुए ये मामा तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पे कई जगह पे जीजा तैयार करते हैं, पर हमारे यहाँ मामा तैयार करते हैं। तो इनके यहाँ मामा ने तैयार किया है दूल्हे को, ये देखिए। घोड़ी पे ये देखिए, ये इनके जीजा जी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा बोलने में, चाची के जमाई हैं ये। और ये इनके मामा के बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, सारा पूरा परिवार है। तेरी दादी है यहाँ पे। मेरी सासू माँ जहाँ भी कोई फंक्शन होता सबसे पीछे चलती थी। और ये हमारी नंद है जो कि गुड़चड़ी में पीछे से वो डालती है, चावल डाल के चलती है ना जब गुड़चड़ी होती है उस टाइम। नंद भी नहीं दिख रही इसमें, इसमें मेरी भी नंद दिखाई दे रही है, इधर दिखाई पा, इसमें भी नहीं है। ये भी चाची सास की लड़कियां हैं। ये मेरी चाची के जमाई हैं जो घोड़े को दाल खिलाते हैं ना, जमाई चने की दाल खिलाते हैं घोड़े को, वो खिला रहे घोड़ी को। और ये फिर इनका ही वो है, पता नहीं कोई होगा जान पहचान का। फिर हमारी ये चाची की इनकी बेटी है, चाची की बेटी। ये दूध पिलाते हुए एक वो होता है ना, एक रिवाज होता है दूध पिलाने का, तो वो है। ये मेरी सास दूध पिला रही है, ये देखो ये मेरी चचा सास दूध पिला रही है। उस टाइम ना पहनावे पे ध्यान नहीं देते थे लोग, कहते थे क्या क्या दिखाना है क्या है। और ये देखिए ये मंदिर में आए हैं पूजा करने के लिए। ये मेरे ससुर है, कौशी जी के पापा हैं, और ये कौशी जी के चाचा हैं, कौशी जी की मम्मी है, कौशी जी की चाची है। ये हैं दोनों भाई, दोनों बहुएं हैं। गढ़ की बड़ी हमारी सास, चचे सास, ससुर चचे ससुर। ये फिर कौशी जी के ही कोई रिश्तेदार हैं, कोई जान पहचान के पता नहीं। और ये भी कौशी जी के बारात पहुंच चुके हैं।
अब ये बारात पहुंच चुकी है हमारे यहाँ धर्मशाला में। पहले बारात रुकती थी, आजकल तो क्या है डायरेक्ट ही ले जाते हैं। क्या बारात को पहले धर्मशाला में रुकाया जाता था, फिर उनको खाना पीना दिया जाता था, रेस्ट कराया जाता था, उनके बाल काटना, पॉलिश करना, सब चीज मतलब मौजूद होती थी वहाँ पे। वो सब तैयार होके आते थे, पहले ये वो था रिवाज। पहले सब ब्यूटी का जो काम है, पॉलिश का है, बाल कटवाना, वो सब 2-3 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। तो मतलब लड़की के घर तक जाते हुए ये काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें ये देखिए, ये इनके मामा का लड़का है, ये सारे, ये भी इसके मामा, इनके मामा का लड़का है, और ये मेरी बुआ का लड़का है। ये जो मेरी बुआ है, जो जिनका बेटा है, जिनका ये बेटा है बुआ हमारी, उनके जेठ की लड़की है कौशी जी की मम्मी। मेरी जो बड़ी बुआ है, सबसे बड़ी बुआ है जो मेरी, वो कौशी जी की बंद हो गई, कौशी जी की चाची लगती है, कौशी जी की माँ की चाची लगती है। मतलब वो किसी नाते में हमारी बहन भी लगती हैं। अगर बुआ के नाते से हम जाते हैं तो वो हमारी बड़ी बहन भी लगती हैं। तो लेकिन वो जब शादी होगी तो वो रिश्ता नहीं माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी जो मेरे बुआ के लड़के हैं दोनों, वो कौशी जी को जमाई नहीं मानते हैं। वो कहते हैं महेंद्र, और महेंद्र कैसा है भाई। और हमारी बुआ है, वो जमाई नहीं मानती हैं। वो ये सोचती है कि मेरे देवर की लड़की का बेटा है, मतलब हमारा देवता है ये। मतलब 2 रिश्ते हमारे चल रहे हैं इधर। और अब देख, और ये देखिए, ये इनकी स्वागत किया जा रहा है, यहाँ खाना पीना चाय वाय चल रही है। मैंने रिश्ता बता दिया। मेरी बुआ, मेरी बड़ी बुआ है जो, उनके जेठ की लड़की है मेरी सास। ये रिश्ता है मेरी सास के साथ में, रिश्तेदारी में मेरी शादी हुई है। और देखिए अब आगे चलते हैं। अब ये लड़कियां जहाँ रुकी हुई थी धर्मशाला में, वही हैं। लड़कियों का अलग कमरा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरे चाचा ससुर की बड़ी लड़की, सास की बड़ी लड़की, ये बीच वाली है, और ये सबसे छोटी है। और ये मेरी नंद है, सगी नंद है, कौशी जी की बहन है ये वाली, ये कौशी जी बहन है। बाकी ये कोई और इनके चाचा वाचा की लड़की है, मुझे नहीं पता उनके बारे में। फिर ये देखिए, यहाँ पे कौशी जी की बहन बैठी हुई है, ये चाचा की लड़की है। 3 चाचा की लड़की है, कौशी जी बहन है, और बाकी ये। और ये देखिए, यहाँ फिर मेरे बुआ का लड़का है, और इनके ये मौसा जी हैं, और ये मामा का लड़का। कातिल पोज है। कौशी सोच रहे पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा ना, आंखें ऊपर करके पोज बनाया, लेकिन उस टाइम ना पोज भी नहीं आते थे बनाने। अभी मेरी हालत देखना अब क्या होने वाली है। ये देखिए तिलक, ये तिलक करते हुए इनके ही कोई हमारे परिवार से हैं, जो करते हैं टंकी देते, खेत होता है ये खेत का है। जब धर्मशाला में खेत होता है, खेत का टाइम का है, आप लोग जानते होंगे, जिसमें कुछ होती है, पूजा टाइप होती है, रिवाज होता है, बर्तन टंकी वंकी दी जाती है, लोटा पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। खेत, ये खेत है। ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे पापा के मामा के लड़के, अब नहीं है दुनिया में। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये कौशी जी हैं। बहुत सारे लोग नहीं हैं इस एल्बम में, बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है इस एल्बम में। जो ये कौशी जी हैं, खेत के टाइम का है। जब धर्मशाला में बारात जाती है, उसके बाद खाना पीना, दावत होने के बाद में, नाश्ता होने के बाद में, फिर ये खेत होता है। धर्मशाला का ही है ये भी। अब आ जाइए इधर, देखिए ये चौकी भी जाती है, ये चौकी है, टंकी है, ये खेत के टाइम का ही है। ये सारा खेत हो चुका है इस टाइम। कौशी देख कितने आराम से बैठे हैं, घूर रहे हैं गुस्से में बहुत जोर से। ये इनके चाचा के लड़के हैं। ये मेरा बीच वाला देवर है, जो एयरलाइंस में चीफ इंजीनियर है, ये मेरा देवर है। बाकी ये सारे वही हैं, मेरे देवर हैं। ये चाचा के लड़के हैं सारे, ये इनके चाचा जी हैं। अब इधर आ जाइए कौशी जी। हाँ, कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ काले जूते का जो राव है काले, और सफेद वो है, क्रीम कलर का सूट है, जो मामा लाया वही पहनना पड़ता है ना, मामा के यहाँ से आते हैं कपड़े। ये देखिए, पर चलता था उस टाइम, ये रिवाज था, तो लोग मतलब बुरा नहीं मानते थे ऐसे कपड़ों को। ये मेरी फिर वही हैं, चाचा की बड़ी बेटी, बीच वाली बेटी, और ये मेरी ननंद है। कौशी जी कातिल निगाहें किसी को घूर रही हैं। देखिए फिर हमारे बड़े बूढ़े हैं, कोई इनके ही जान पहचान, चाची मौसी पता नहीं कौन कौन है। फिर ये हमारी ननद है, उनकी सहेलियां हैं। सासू माँ का घर है, छत का है, वो नाश्ता पानी करा रही है नंद मेरी बैठ के। ये मेरी ननद है, MTNL में अफसर है बहुत बड़ी। ये मेरी नंद है जो ये वाली बैठी है। अब तो रिटायर, अब ये रिटायर हो चुकी हैं। अभी 1 साल पहले ये कौशी जी बारात लेके जा रहे हैं घोड़ी पे बैठ के। देखिए उस टाइम ज्यादा मतलब इस तरह नहीं होता था। देखिए इस टाइम कौशी चले दुल्हन लेने। अब देखिए बारात जा रही है, काफी लंबा वो था, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था। धर्मशाला से हमारे घर का रास्ता 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो धीरे बारात तो चलती है धीरे धीरे, कभी घोड़ी बिदक जाएगी तो कभी बच्चे लड़के बिदक जाते हैं नाचने के लिए, तो नाचते गाते बम बजाते हुए ये लोग आए हैं। 2.5-3 घंटे तक बाद हमारे घर पहुंचे हैं। ये देखिए खुश हैं इस टाइम कौशी जी।
ये भी देखिए, ये डांस हो रहा है बच्चों का। हाँ, उस टाइम था, ये भी था, ये बाजे वाला सब कुछ था, ऐसा नहीं था, बुरी वाली शादी नहीं थी, अच्छी थी। ये देखिए इनके कोई वो लगते हैं भैया, भाई लगते हैं, ये भी डांस करते हुए हैं। ये रास्ते का ही फोटो है। ये बैंड वाला नाच रहा है? हाँ, बैंड वाला नहीं, हाँ बैंड वाला नाच रहे, बैंड वाले नाच रहे इस टाइम। और बैंड वाले भी एंजॉय करते थे, बैंड वाले एंजॉय कर रहे थे, और उनकी टोपियां निकाल के अपने लोग थे जो बराती थे वो भी डांस कर रहे हैं उनकी टोपी डाल के। ये फिर ये एक सीनरी लेके आए थे राम सीता जी की, इस पे मेरा और कौशिक जी का नाम है स्वयंवर सीता। पहले ये चीज चलती थी, आजकल पता नहीं कुछ चलता होगा, पर ये चीज उस टाइम चलती थी। पहले ये चीजें चलती थी, इसमें राम सीता जी की वो है तस्वीरें हैं, स्वयंवर की हैं। और आजकल शायद कुछ और चलता होगा, लेकिन उस टाइम ये चलती थी, और मेरे ससुराल में अभी भी है ये। हाँ। ये तो आराम से बैठ के जा रहे हैं तो खुश हैं, 2-2.5 घंटे का रास्ता घोड़ी पर तय किया है इन्होंने। और जो पैदल जा रहे हैं उनसे पूछो कितनी दूर का रास्ता हो गया है, परेशान हो गए थे लोग। ये मेरा देवर है जिसकी लड़की की शादी हुई है अभी, वही है ना? हाँ, जिसकी लड़की की अभी शादी हुई है, ये मेरा देवर है वो। और फिर जाजी ये फिर वो ये डांस करते हुए कहा गया, डांस उन्होंने खूब किया था, 2-2.5 किलोमीटर खूब। ये देखिए, अब ये सारे बच्चे सब बड़े हो चुके हैं, शादी हो गई है, बच्चे वाले हैं ये इनके मामा। बूढ़े आपको मिलेंगे नहीं, बूढ़े जो थे वो मिलेंगे नहीं, बच्चे बड़े हो चुके, जवान, वो बच्चे वाले हो चुके, शादी वाले बच्चे हो चुके हैं उनके। अब ये घर बारात पहुंच चुकी है, अब ये आ गई है घर में बारात, पहुंच चुकी है। देखिए, ये देखिए, ये फिर तस्वीर दिखा रहे पहले। ये ममता और कौशिक जी का स्वयंवर हो रहा है, ममता महेंद्र जी का स्वयंवर हो रहा है ये देखिए। अब यहाँ पे ये मेरी मौसी हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बीच वाली बहन है। बारात पहुंच चुकी है, बारात दरवाजे पहुंच चुकी है। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से देखिए, लोटा लेके ऐसे खड़े होते हैं। और ये देखिए, अब ममता जी दुल्हन जी आ चुकी हैं, और ये डाल रही हैं जयमाला। देखिए इस तरह से। और हमारा मेकअप किया था मेरी मामी जी ने, वो बहुत परफेक्ट थी मेकअप करने में, मेहंदी इतनी लगती थी, देखिए ज़्यादा मेहंदी नहीं है डालते हुए। और उसके बाद में ये देखिए, आप कहोगे आंटी आप इस तरह से कैसे, ये पीछे इन्होंने ना वो जो क्या कहते हैं ना, सेंट होती है, छोटी छोटी जो बोतलें आती हैं, वो पूरी आंखों में डाल रहे थे लोग, जो लड़के लोग थे ना, वो मजाक कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये देखिए, और कौशिक जी अब देखिए कितना बड़ा मुंह खोल के, अभी तक बारात में नहीं खोला इन्होंने, अभी खोला पहली बार, पहले फोटो में। हाँ, पहली बार कौशिक जी ने मुंह खोला। देखिए यहाँ पे दुल्हन को देख के, यहाँ पहली बार ये देखो मुझको देख रहे हैं, लेकिन इनकी आंख नीचे देख रही है। उस टाइम लड़की ऐसी थी कि हाँ आंखें नहीं उठा पाती थी, उस टाइम का टाइम बता रही हूँ मैं। और अभी टाइम देखो तो लड़कियां बात करती हैं जयमाला डालती हुई भी। अब ये देखिए, फिर मेरा कितना बड़ा मुंह खोल के हंस रहे हैं, इनको मिल गई दुल्हन, और ये हंस रहे हैं इस टाइम। ये मेरी बड़ी बहन है। ये देखिए, ये हो रहा हमारा फोटो शूट हो रहा है वेडिंग वाला। लेकिन देखिए किस तरह से, क्योंकि शर्म इतनी है, आँख झुका रखी है, गर्दन झुका रखी है। तो देखिए फोटो देखिए आप, बिल्कुल आंखें नहीं उठाई हैं। यहाँ पे भी देखिए मेरी गर्दन टेढ़ी है। ये देखिए मेरा और कौशिक जी का, मतलब ज़्यादा मतलब ताम झाम नहीं होता था जैसे आजकल प्री वेडिंग शूट होता है, वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी टाइम हो गया, थोड़ा बहुत वो हो गया है। तो ये दिन ऐसा है, आज लोग इसे वैलेंटाइन मनाते हैं, लेकिन उस टाइम इसे कुछ भी नहीं मनाते थे, था ही नहीं था, ऐसे नॉर्मल शादी निकलवाई। और हैं हाँ, ये देखो मेरे बच्चों ने क्या कर रखा है इस पे एल्बम के ऊपर, देखो 2 लिख रखा है, 2 2 1 2 3 6 लिख रखा है, 7 लिख रखा है। दुल्हन की गर्दन टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है दुल्हन की आंखें भी ऊपर नहीं उठी हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए भाई फोटो कोई बढ़िया आ मेकअप जाए। भी नहीं है, काजल तक नहीं लगाया, ना लाइनर लगाया है, मेकअप कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। एक बिंदी लगाई है, ये देखिए, बाकी ये जो ऊपर जो बिंदी से लगा दी वो लगा दी है। मेकअप कर दिया था मेरा 5 घंटे पहले, बारात आई है 5 घंटे बाद। ये लिपस्टिक सब कुछ धुल गई थी, ना कोई आईलाइनर, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था कि भाई आईलाइनर लगेगी वो लगेगी, कुछ भी नहीं है। आप देखिए मेरा सिंपल मेकअप है, ये है मेरा शादी का मेकअप। देखिए आज का तो देखो पता नहीं क्या क्या पूरा पूता रहता है, कहीं कहीं से लाल पीला हरा।